Good morning, friends. Friends, as you know that today is Teacher Day, and today I am going to talk only about teachers. First of all, हमारी तरफ से देश के सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि वे हमारे भविष्य के निर्माता हैं। वे हैं तभी हम हैं। फ्रेंड्स, आई रिलेट विथ बिहार, और आज हम बिहार के शिक्षकों की स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि हम बिहार के शिक्षकों की सैलरी व फैसिलिटी की बात करें तो यह काफ़ी निराशाजनक व अपमानजनक है, क्योंकि यदि बिहार से हटकर अदर स्टेट्स के शिक्षकों की बात करी जाए एज लाइक झारखंड, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर शिक्षकों की सैलरी व फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। Friends, it is called that a teacher is the builder of nation. Without teacher, anyone cannot make a good person, doctor, engineer, lawyer, etc. यहाँ मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए आपके घर का एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बदौलत आप फल फूल रहे हो, आपका पूरा परिवार खुशहाल हो, जिसके कारण आप 2 वक्त की रोटी खा रहे हो, और यदि उसी को आप आधी पेट खाना दे रहे हो तो सोच कर देखो, कभी उसके मुंह से आपके लिए दुआ निकलेगा? कभी नहीं। जब भी निकलेगा तो उसके दिल से आपके लिए बद्दुआ ही निकलेगा। तो यही हाल बिहार के शिक्षकों की है। यहाँ हर किसी का सुना जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ सरकार के पास पार्टियां करने, इलेक्शन कराने के लिए बेहिसाब पैसे हैं, नेता विधायक खरीदने के लिए पैसे हैं, पर जो राष्ट्र का निर्माता है उसे हर तरह से मैनेज करने को कहा जाता है। उसकी किसी को भी परवाह नहीं। यदि वे सरकार के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं तो कभी मुर्गा सर्वे, कभी गाय भैंस सर्वे, तो कभी घर घर जाकर बच्चों की पॉटी का सैंपल लेने को कहा जाता है, तो कभी कोरोना योद्धा बना दिया जाता है, और जो बची खुची समय है उसमें इलेक्शन, जनगणना आदि कराए जाते हैं। और जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो कभी 2%, कभी 1%, कभी वो भी नहीं, केवल दिलासा दिया जाता है। ऐसे करके सैलरी बढ़ाई जाती है। जैसे कहा नहीं जाता है कि कहरा कहरा करके किसी को ये करा जाता है, और पूरे बिहार में ढिंढोरा पीटा जाता है कि हमने शिक्षकों की सैलरी बढ़ा दी, यानी कि बढ़ाए कुछ और दिखाए कुछ। अरे यार, आपने तो शिक्षकों को मजाक बनाकर रख दिया है। आज आप बिहार के किसी भी शिक्षक से मिलकर देखो तो आपको खुद ब खुद इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि बिहार में शिक्षकों की क्या हालत है। यहाँ सरकार शिक्षकों को एक चपरासी के बराबर भी सैलरी नहीं देती है। यहाँ एक शिक्षक अपने परिवार को सही ढंग से चाहे तो नहीं चला सकता, अपने बच्चों का अच्छा परवरिश नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें इतना ही पेमेंट दी जाती है कि वे किसी तरह अपना घर परिवार चला पाते हैं। उन्हें आगे सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता है। एक तो एग्ज़ाम्स कम्पिटिटिव कर दी गई, ऊपर से सारी फैसिलिटी टीचरों से छीन ली गई। न अच्छी सैलरी, न पीएफ, न बोनस, न जीएफ, न आवास के लिए अच्छे पैसे, न रिटायरमेंट, नहीं यदि एक्सीडेंटली मौत हो जाती है टीचर की तो उनके परिवार के किसी भी मेंबर को कोई नौकरी भी नहीं दी जाएगी। ये सारी फैसिलिटियाँ जो थी पहले शिक्षकों को दी जाती थी। 2000 से जो शिक्षक पहले के हैं उनको ये सारी फैसिलिटियाँ दी जाती हैं। उनकी सैलरी की यदि बात करी जाए तो 70 से 75 हज़ार लगभग है। और वही आज के जो टेट क्वालिफाइड टीचर हैं, नियोजित शिक्षक जिन्हें कहा जाता है, उनकी सैलरी की बात करी जाए तो पहले की एक टीचर, यानी कि पुराने एक टीचर की सैलरी में यहाँ 3 टीचरों को खटाया जाता है। आप सोच कर देखो कि यह कितना शर्मनाक बात है। ऊपर से जो शिक्षकों का सेवा काल 60 साल था उसे घटाकर 50 साल कर दी गई है। यह किस प्रकार का इंसाफ है, समझ में नहीं आता। मैं बिहार सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि सर, शिक्षकों
के साथ यह क्या हो रहा है? शिक्षकों को क्यों मजाक बनाया जा रहा है? इनकी स्थिति को ध्यान में क्यों नहीं रखा जा रहा है? मेरा आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि बिहार के शिक्षकों की सैलरी और फैसिलिटी को बढ़ाया जाए ताकि वे संतुष्ट होकर, यदि एक शिक्षक संतुष्ट नहीं रहेगा तो किस प्रकार से अध्ययन अध्यापन करा सकेगा, क्योंकि उसके ऊपर पहले से इतना बर्डन रहेगा कि किस प्रकार से हम इतने पेमेंट में अपना घर चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं या आवश्यक सामग्रियों को जुटा पाएं। तो जब टीचर फ्री माइंड नहीं रहेगा तो अच्छे से अध्ययन अध्यापन नहीं